यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए, चाहे आप बीटेक बैकग्राउंड के हों, चाहे आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, चाहे कोई भी बैकग्राउंड, चाहे आप मैथ्स के टॉपर ही क्यों ना हो, आप अगर यूपी पीसीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2021 का जब पीसीएस का पेपर हुआ था, प्रीलिम्स वाला, ये सामने हुआ था, तो उसमें से बहुत कम बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए मेंस के लिए। उसके पीछे रीज़न क्या था जानते हैं? जो बीटेक वाले बच्चे थे वो भी सीसैट में फेल हो गए। और विश्वास करिए, आपने कभी इस चीज़ का मेजरमेंट नहीं किया, आपको लगता ज़रूर होगा कि यार मैंने पीसीएस प्रीलिम्स में सीसैट तो मेरा पार ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं। पता नहीं एक दो नहीं, ऐसे हजारों इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चे थे जिनके बहुत सारे गड़बड़ी के चक्कर में सीसैट ही नहीं पार हुआ। भले उनका फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन सही था, लेकिन सीसैट वो फेल हो गए, सिर्फ इस वजह से प्रीलिम्स नहीं निकला। और पहले ये नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ होता था, लेकिन अब ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ भी होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है पता है? प्रॉपर एनालिसिस नहीं होना। हमें पास करना तो ज़रूरी है, प्रीलिम्स को हमें टॉप नहीं करना, हमें पास करना है, लेकिन वो पास होना ही बहुत ज़रूरी है। तो उसी की स्ट्रैटेजी जो बेस्ट हो सकती है मैं आज आपको बता रहा हूं। क्योंकि मैं फेल नहीं करता, मैं फेल इसलिए नहीं करता कि मैंने स्ट्रैटेजी को बहुत डीपली एनालिसिस किया, इसीलिए 2021 का प्रीलिम्स मेरा निकला। उसके पहले भी मैं निकालता है, 2 बार और निकला था। तो मैं आपको बता दूं कि चलिए कैसे हम लोग तैयारी करेंगे सीसैट की और कैसे सीसैट को हमें पास करना है। तो सबसे पहले याद रखिए, सीसैट में पहले क्लियर से 100 क्वेश्चन हैं। सेकंड, ये 2021 का पेपर है, पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का पेपर जो मैंने दिया था, और इसमें मैंने लगभग अटेम्प्ट किए थे 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। लगभग मेरे 51 क्वेश्चन एकदम सही थे, 51 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही थे और मैं पास था। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अंधाधुंध ये नहीं करना है कि 100 में से 100 अटेम्प्ट करना है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो। यार आपको यहाँ पे टॉप नहीं, यहाँ चीता नहीं बनना, आपको दिलेरी नहीं दिखानी, यहाँ पे आपको सिर्फ पास होना है। पास होने के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, 100 में से आमतौर पे 33% पास है, लेकिन आप मेरे हिसाब से मान के चलिए, आप इसमें से 100 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अच्छे तरीके से। 60 में से 7-8 गलत होगा, वो 60 क्वेश्चन सिर्फ वो होने चाहिए जो कि आप से अच्छा, जो कि आपसे कभी गलत ना हो। ठीक है, तो आइए उसकी स्ट्रैटेजी। जब इस पेपर की हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इस पेपर में जानते हैं क्या है? सबसे पहले जो डीप एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया कि 28 प्रश्न, एक दो नहीं, 28 क्वेश्चन किसके आए थे? इंटरपर्सनल स्किल के आए थे, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के आए थे 28 क्वेश्चन। ठीक है, अब इस 28 क्वेश्चन को अगर आपने सही कर लिया कैसे भी संभाव, और इसका एक ही तरीका है, पिछले 20 साल के पेपर को पढ़िए और एक अच्छी सी कोई पतली सी बुक ले आइए किसकी? इंटरपर्सनल स्किल को। मेरी बात का विश्वास करिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप मैथ्स 15 सही कर सकते हैं, रीजनिंग 15 सही कर सकते हैं, लेकिन इससे आप पास नहीं हो सकते। तो हर बैकग्राउंड के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये 28 प्रश्न की तैयारी करनी है। उसके बाद अगर ये 28 प्रश्न आपके तैयार हो गए ना, तो भले आपकी मैथ्स कुछ ना आता हो, आप किसी भी बैकग्राउंड के, मान लिया आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, आपकी मैथ्स बहुत खराब है, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। आप इस 28 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। रीजनिंग आप पढ़ लीजिए। आप 6 क्वेश्चन आते हैं लगभग हिंदी का, अनसीन पैसेज मतलब जो अपठित गद्यांश होता है, वो एक आता है हिंदी का और एक आता है इंग्लिश का। दोनों में 6-6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन रहते हैं। आपको ये नहीं गलत करना है। इसका तरीका भी मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। ये आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास पिछले 20 साल के सीसैट के पेपर होने चाहिए। हो गया पहली चीज। अब उस पेपर में सबसे पहला टारगेट आपको करना है इंटरपर्सनल स्किल पे। इंटरपर्सनल स्किल आप कब पढ़ सकते हैं पता है? 2013, 14, 15, 16 तक क्या होता था? सीसैट मैंडेटरी था, इसके मार्क्स जुड़ते थे। तो उस समय जो बुक आती थी वो बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको कुछ दिन में, 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में सर्च करके कोई अच्छी सी बुक सिर्फ इसके लिए, इंटरपर्सनल स्किल के लिए बता दूंगा। आपको वही पढ़ना है एग्जाम के 10 दिन पहले 1-1 घंटे। आपने वो 28 क्वेश्चन में से अगर 25 भी, मैं कहता हूं आपने 20 से 22 क्वेश्चन भी सही कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन। सबसे पहला क्या? आपके पास 20 साल के पेपर होने चाहिए, एक। दूसरी चीज, एक पतली सी बुक खरीदिए इंटरपर्सनल स्किल के लिए तुरंत मार्केट में जाके, ठीक है। और तीसरी चीज, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी खरीद रखी होगी आपने हर एग्जाम के लिए, उसको अच्छे से पढ़ डालिए। आपको हिंदी 15 में से एक भी नहीं गलत करनी है। आपको इस 28 में से लगभग 25 का टारगेट करना है हर हाल में सही करने का। मान लिया बहुत खराब हुआ तो भी आपके 20 क्वेश्चन जरूर सही हों। तो 20 और 10, 30, 5, 35,
ठीक, ये आपके सही होने ही चाहिए। हिंदी में मान लिया एक आक आपसे गलत होता है तो 13 या 12 क्वेश्चन मान लीजिए, 20 10 30 2 32 हो गया। अनसीन पैसेज हिंदी वाले को, और देखिए मैं ये कह रहा हूँ ब्लाइंडली मत सॉल्व करिए, जो आ रहा हो उसको सॉल्व करिए, जो ना आ रहा हो उसको छोड़ते जाइए। शुरू के 1 घंटे में आपको यही करना, बहुत तेजी से कंप्लीट करना है। और याद रखिए हिंदी में 6 में से मान लिया आपका 3 सही होता है, 3 जो 1% भी डाउट हो छोड़ दीजिए। 3 क्वेश्चन ये अपठित गद्यांश है, एक है इंग्लिश में एक हिंदी में। अब देखिए आज के टाइम पे इंग्लिश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम से ही दीजिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए पूरा वर्ल्ड एक ही भाषा समझता है, इंग्लिश। तो उसकी जानकारी भले आप हिंदी में ही पढ़िए लेकिन उसकी जानकारी जरूर रखिए। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक न्यूज़पेपर, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, और चाहे आप क्या करिए वो द हिंदू, बस आपको क्या करना है, जब संडे, सिर्फ संडे उठाइए और उसके जो वो आर्टिकल्स आते हैं, अब जो आप देखते हैं ना एडिटोरियल आते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पढ़ना शुरू करिए, जब से आज से जब तक एग्जाम हो। तो ये इंग्लिश वाला आपका अपने आप कवर हो जाएगा। एक एडिटोरियल वीक में कम से कम 2 से 3 एडिटोरियल, एक पेपर का एक पूरा सेट एडिटोरियल का आपको हफ्ते में 1 ही दिन बस पढ़ना है। आपका ये दोनों नहीं गलत होगा, ये 12 क्वेश्चन फिक्स हैं, ये नहीं गलत होंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए हिंदी वैसे भी नहीं गलत होता, 1-2 गलत होगा। इंग्लिश में क्या है, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उस पेपर को बस 1 दिन संडे को उठा के पढ़ डालिए, उसका एडिटोरियल किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे रट के पढ़िए चाहे जैसे पढ़िए, वो सफिशिएंट है, आप फेल नहीं होंगे। इसमें से क्या होगा, 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको ये सही करने हैं, 25 क्वेश्चन, लगभग 25 क्यों मैं कहता हूँ 20 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं तो भी सही है। हिंदी में आप 12 सही कर लीजिए। रीजनिंग मान लिए कितना भी खराब आया तो आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कितना हो गया 12 20 10 30 10 40 5 45। और मैथ्स में देखिए 1-2 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो भी किस टाइप पे जानते हैं, जैसे रीजनिंग में आपको पता होगा हर बार ये फिक्स है, ये जरूर आता है, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज जरूर आता है। मैथ्स में बारंबारता जरूर आती है, बारंबारता का मतलब वो मीन मीडियन मोड जरूर, 2 क्वेश्चन आते हैं मीन मीडियन मोड के, 2 क्वेश्चन मीन मीडियन मोड के फिक्स आते हैं। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन आप, एक मैंने मैथ्स की प्लेलिस्ट है यूपी के लिए, आप उसको देखिए, उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। कितने हो गए 20 10 30 10 40 5 45 5 50, 50 से 60 क्वेश्चन, मेरी बात का विश्वास करिए, 60 टारगेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सिर्फ जो आता है। अगर आप हड़बड़ी में चलेंगे तो आपसे कुछ नहीं सही होगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है पता है, आपकी मैथ्स कमज़ोर हो कोई बात नहीं, ठीक है, बची हुए पोर्शन को करिए। आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो तो भी, लेकिन इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। अब अगर आप ये याद रखिए, अगर आपको सीसैट पास होना है, 1-2 नहीं, ये मैं 28 मैंने लिख रखा है 2021 का डेटा है, इसके पहले हमेशा 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इसी से आता है। यही डिसाइड करेगा कि आप सीसैट में पास होंगे कि फेल होंगे। और विश्वास करिए इंजीनियरिंग वालों को ये नहीं आता, मैनेजमेंट वाले इसको बहुत सही करते हैं। जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनसे ये गलत नहीं होगा, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और कोई भी बैकग्राउंड वाले से ये गलत हो सकता है। तो इसको आपको क्या कैसे तैयार करना है समझिए, पिछले 20 साल का पेपर ले लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरी चीज, एक कोई भी बुक मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, वो आप सॉल्व करिए। और जो मैथ्स के सेट टारगेटेड क्वेश्चन हैं, जैसे ये 15 क्वेश्चन जो आएंगे मैथ्स के, इनमें जो हर साल जो आते हैं फिक्स क्वेश्चन, मैं उनका एक सेट आपको आगे चल के करा दूंगा। इस अप्रैल से मई के बीच में मैं आपको करा दूंगा। तो आपको ये कम से कम 2 चीज़ का मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक तो है इंटरपर्सनल स्किल के बारे में, दूसरा बेसिक मैथ्स के बारे में, ठीक है। बाकी का हिंदी आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी थोड़ी बहुत जो बचेगी इस लेवल की मैं करा दूंगा। तो आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 60 से 65 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। किसमें, सीसैट में। मत टॉपर मत बनिए ना, कौन यहाँ पे आप 100 में से 100 भी सही कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाना हमें 40 नंबर है। तो 65 सही करिए। मान लीजिए बहुत गलती होती है, 5 से 7 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो आपका 50 क्वेश्चन सही रहेगा। 15 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो भी 50 क्वेश्चन सही रहेगा, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या है सीसैट में, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, इंटरपर्सनल स्किल। दूसरे नंबर पे जरूरी है क्या, ये दोनों अपठित गद्यांश आपके नहीं गलत होने चाहिए। और तीसरी चीज, ये जो हिंदी है ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे पढ़ना शुरू करिए। बचा रीजनिंग और मैथ्स, तो वो कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं बीच बीच में, ठीक है। आपसे नहीं गलत होगा। देखिए 5-5 का टारगेट रखिए, 5 आपको मैथ्स करनी है, 5 आपको रीजनिंग करनी है, बस। इससे ज़्यादा मत दिमाग लगाइए। देखिए टारगेटेड स्टडी इसी को कहते हैं। अगर मैं समझ रहा हूँ कि मेरी मैथ्स कमज़ोर है तो मैं
मान के चलूँ, मैं एक्सेप्ट करूँगी कमज़ोर है, और मैं उस पर सिर्फ उन टॉपिक्स को देखूँ जो कि फिक्स आते हैं। जैसे मीन मीडियन मोड, आपका बैकग्राउंड चाहे 0 ही क्यों ना हो, आप मीन मीडियन मोड मेरे देखिए 4 से 5 वीडियो, आपका नहीं गलत होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ चैलेंज, यूपी में ज़रूर आता है वो, मीन मीडियन मोड हो गया। ऐसे ही रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते, वो वही आते हैं जैसे हैं वो पैटर्न में, वो मैं आपको करा दूंगा। तो मैं जो सेट पैटर्न्स के मैथ्स और रीजनिंग है वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक, मैथ्स और रीजनिंग। और रही बात इंटरपर्सनल स्किल की, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका मैं करा दूं टाइम आने पे, ठीक, और इसकी अच्छी बुक भी मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।